झालावाड़ में स्कूल की जो छत गिरी थी उस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। मृतक छात्र छात्राओं का अंतिम संस्कार किया गया है। नम आंखों से परिजनों ने और गांव वालों ने छात्र छात्राओं को अंतिम विदाई दी है। राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी इस दौरान कर दिया गया। मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान सरकार ने किया है। तो स्कूल हादसे को लेकर सियासत भी इस दौरान हाई हो गई है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। शिक्षा मंत्री लगातार अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि कांग्रेस ने इस पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए। मानव अधिकार आयोग ने इसका स्वतः संज्ञान भी लिया है और अधिकारियों को नोटिस भेजा है। 5 शिक्षकों को इस दौरान सस्पेंड किया गया है। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं और छत गिरने में जो छत गिरी थी स्कूल की उसमें 8 बच्चों की मौत हो गई है। तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढहने से 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, 27 अन्य घायल हैं। तो इस घटना में अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा मांगा है। तो पूरी वारदात तब हुई जब बच्चे सुबह की प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो रहे थे। तभी 6वीं और 7वीं कक्षा की छत ढहने से बच्चे घायल हो गए। 35 बच्चे इस हादसे में दब गए थे, जिनका लगातार रेस्क्यू किया गया, लेकिन 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, जब हादसे के बाद तमाम परिजन स्कूल पहुंचे, भागते भागते स्कूल पहुंचे, अपने बच्चों को मलबे की ढेर से निकाला और अपने गोद में लिए हुए अस्पताल पहुंचे। तस्वीरें देखिए किस तरीके से माएँ जो हैं वो रोती बिलखती हुई नजर आई। और आज अंतिम संस्कार के मौके पर भी पूरा माहौल जो है गाँव का वो गमगीन रहा। आंखों में आंसू थे लोगों के और अंतिम विदाई छात्र छात्राओं को दी गई। इस दौरान सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाएगा और प्रत्येक परिवार को जिन परिवार के बच्चे मृत हुए हैं इस घटना में, उनको संविदा नौकरी की भी घोषणा की गई है। तो नम आंखों से परिजनों ने और गांव वालों ने बच्चों को विदाई दी है और अब प्रशासन पर भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहे। देखिए रोती बिलखती हुई माएँ और परिवारजन जो है, परिजन है, वो बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे और घटना इतनी भीषण थी देखिए, जिसमें 35 बच्चे जो हैं वो दब गए। तस्वीरें देखिए, अचेत अवस्था में गोद में लिए परिजन अपने बच्चों को अस्पताल पहुंचे और तस्वीरें जो हैं वो मन को झकझोर देगी। किसी माँ ने ये नहीं सोचा होगा कि आज बच्चा स्कूल जा रहा है और वो कभी वापस नहीं लौटेगा। 8 बच्चों की दर्दनाक मौत ने प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया है। और सवाल यही कि अगर प्रशासन को पता था, अगर प्रबंधन को पता था कि स्कूल जर्जर है, तो ऐसे में कक्षाएं वहां क्यों चलाई जा रही थी। सरकारी स्कूल में ये हादसा होना कई सवाल खड़े करता है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो आपको भी झकझोर कर रख देगी। अभी कार्रवाई नहीं कुछ भी। क्या चाहते हैं आप ग्रामीण वासी? क्या ग्रामीण ये चाहते हैं, जो मांग करिए वो पूरी होना चाहिए। परिवार में से एक नौकरी लगना चाहिए, यह मांग है। क्या नाम है बच्ची का? पायल नाम है इसका। कैसे हुआ था ये हादसा? हादसा कल हुआ है, जो 7:40 पे आया सर। ये जो बिल्डिंग स्कूल है आखिर टूट गई नीचे। जो इस पीपलोती गांव के जो हमारे लोग हैं, 124 ये जो लोग जितने भी हैं, इन लोगों का जो सहयोग रहा है इतनी आपदा के बाद में, इतनी दुर्घटना के बाद में, सारे गांव वासियों की तरफ में, प्रशासन की तरफ से उनका आभार ज्ञापित करता हूँ कि इतनी बड़ी त्रासदी दुर्घटना के बाद भी जो मृतकों के परिजन थे जो थे, उनकी 2 ही मांगे थी। पहली मांगे थी कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और दूसरा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। ये ऐसी जो चीज है ये वाकई हृदय विदारक थी और जहां कहीं भी लैप्सेज रहे, सिक्योरिटी लैप्सेज रहे या इग्नोरेंस रही, जहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गांव वालों से बात करिए, सारे लोग हमारे साथ हैं, माननीय विधायक जी साथ हैं, सारे लोग साथ हैं, सबने बात करी है। प्रशासन पे लोगों ने भरोसा जताया और आगे भी जो गांव वालों किसी भी बिल्डिंग के लिए कहेंगे और करेंगे, उसको हम स्थानांतरित करेंगे। इसके अलावा भी हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर हैं जिला प्रशासन के। 20 जून को ही हमने ऑर्डर जारी कर दिए थे, जो भी जर्जर बिल्डिंग है उसमें नहीं बैठाया जाए। तो ये जो लोग जितने भी हैं, इन लोगों का जो सहयोग रहा है इतनी आपदा के बाद में, इतनी दुर्घटना के बाद में, सारे गांव वासियों की तरफ में, प्रशासन की तरफ से उनका आभार ज्ञापित करता हूँ कि इतनी बड़ी त्रासदी को
लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गांव वाले जो है वो आक्रोशित नजर आए, गम का माहौल देखा गया। और दूसरी तस्वीर में आज बच्चों को अंतिम विदाई दी गई। तीसरी तस्वीर अस्पताल में किस तरीके से अफरा तफरी का कल माहौल रहा, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मासूमों को आज अंतिम विदाई दी गई है और गांव में शोक की लहर है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक गांव के 8 बच्चे एक साथ एक ही हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। तस्वीरें काफ़ी हृदय विदारक है, गमगीन करने वाला है। और ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जब हादसा हुआ उसके बाद से ग्रामीण जो है वो आक्रोशित नजर आए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे। दूसरी तस्वीर, आज बच्चों को अंतिम विदाई दी गई। और तीसरी तस्वीर, जहां अस्पताल में लगातार बच्चों का इलाज चल रहा है। और कल जब ये हादसा हुआ, सुबह 7:30 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है, उसके बाद से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सभी बच्चों को तत्काल प्रभाव से एडमिट करके उनका इलाज शुरू किया गया। हालांकि इस हादसे में 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है और सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान इस दौरान किया गया है। तो तस्वीरें जो कल निकलकर सामने आई वो काफ़ी झकझोर देने वाली थी, क्योंकि जब स्कूल का एक हिस्सा ढह गया, उस मलबे के नीचे 35 बच्चे दब गए, क्योंकि बच्चे प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो रहे थे। स्कूल में सुबह सुबह की प्रार्थना थी, स्कूल का शुरुआत और दिन की शुरुआत थी। ऐसे में यह हादसा कई सवाल खड़े करता है और प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करता है। तो सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, अगर इग्नोरेंस है तो उसके खिलाफ भी तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हादसे के बाद गांव वालों में आक्रोश देखा